हाय एवरीबॉडी, दिव्या पंडित यार। तो मैं आ गई हूँ बहुत टाइम बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर। पता है बहुत नाराज है मेरे वाइट ट्राइब कि मैम अभी वीडियोस बनाती नहीं है जल्दी जल्दी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरी इम्यूनिटी भी लो हो गई है। देखिए अभी भी सर्दी है मुझे और बिल्कुल ऊपर नीचे होता रहता है कोविड के बाद। लेकिन मेरा सोशल मीडिया भी मुझे बहुत बहुत बिजी रखता है, अपॉइंटमेंट्स भी बिजी रखते हैं। अभी रिसेंटली परफेक्ट वुमन मैगजीन ने मेरे को अपने कवर पेज पे फोटोशूट करवाया है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बिजी रखती हैं मुझे। लेकिन अब मैं आई एम बैक और मैं अपने वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करूंगी। सॉरी मेरे वाइट ट्रैप से नाराज़ी भी है मुझे क्योंकि बिल्कुल भी आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ा नहीं रहे हैं और देख नहीं रहे हैं मेरे वीडियोस अच्छे से। देखिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए इस चैनल को। इतनी सारी रेमेडीज इस चैनल पे मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम हमारे लिए, सबके लिए इस वक्त जो चीज़ हमको ज़रूरत है। मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं। पिछले 2 साल से हमने इतनी तकलीफ़ें झेली है हम सब ने मिलकर ग्लोबली कि हम सबको एक बोलते ना, एक रे ऑफ लाइट, एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। तो हम सबकी लाइफ में लक जैसे कि चला ही गया है कि नहीं। हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं यार। देखिए आज लोगों को जॉब नहीं है, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, साथ रह रहे 24 घंटे जिसको देखो वो कंप्लेन कर रहा है। और कितना एक तरह का रुख जैसे रुक गया है ना, जैसे दुनिया रुक गई है। ठीक है, उसी तरह से एनर्जी भी, जितनी भी ऊर्जा आ रही थी, एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा कहिए या आप उसे पॉजिटिव एनर्जी कहिए, वो एक तरह से रुक गई थी। ठीक है, और वो धीरे धीरे अब ठीक हो रही है। अक्टूबर के बाद तो और भी ठीक हो जाएगा, खास करके एंटरटेनमेंट फील्ड में तो बहुत ही बड़ा एकदम से ओपनिंग आने वाला है। पर एक तरह से जब हम रुक गए हैं तो उस स्टैग्नेशन को, उस रुकी हुई ऊर्जा को हमको आगे पुश देना है ताकि वो पुश होके हमारी जिंदगी भी आगे जाए। एक तरह का गुड लक की जरूरत है। हम सबको गुड लक की सख्त जरूरत है इस वक्त। और उस गुड लक को चेंज करने के लिए, हमारे बैड लक को जो 2 साल से चला आ रहा है, उसको गुड लक में चेंज करने के लिए क्या चीजें करनी है ये अब मैं आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, तो मैं कोविड के बाद, जब मुझे कोविड हुआ था उसके बाद, जब मैं काफी घर में थी और ज्यादा काम नहीं कर रही थी, तो काफी सोचा मैंने कि क्या जिंदगी के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा। काफी चीजें बोलते हैं ना, अपने अंदर से लोगों को माफ करना या अपने अंदर से सारी नकारात्मक जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, उसको निकाल फेंकना और सोचना कि आगे हम क्या अपनी जिंदगी में रख सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं। देखिए, हमको सबसे पहला टिप जो मेरा है, आपको सबसे पहले तो अपने आप पे काम करना है। जो चीजें आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा नहीं लाती, पॉजिटिव एनर्जी नहीं लाती, उनको आपको निकाल कर फेंक देना है। राइट, अपने माइंड को ट्रेन करना है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचे और पिछली बातें ना सोचे। जो चीजें हमारी जिंदगी को कंट्रीब्यूट नहीं करती वो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, फिर आपको अपने घर में जो चीजें कंट्रीब्यूट नहीं करती एनर्जी में, ऊर्जा में, को जो चीजें आपके घर में कंट्रीब्यूट, जैसे कि मैंने दादा परदादा की कोई चीज रखी। ठीक है, सेंटिमेंट्स है, सेंटिमेंट्स की वजह से हम इमोशंस की वजह से चीजें रखते हैं। लेकिन अगर वो चीज आपके घर में एक ब्लॉक बन के बैठी हुई है और आपकी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो उस चीज को निकाल फेंकी। कुछ चीजें, एक दो चीजें मैं कहती हूँ आप रख सकते हैं, पर ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप उन चीजों को निकाल के फेंकिए। जैसे मैंने तो इतनी चीजें फेंकी है, इतनी इतनी फेंकी है कि वो मेरे घर में मेरी मेड बोलती, दीदी क्या कर रहे हो आप, कितना फेंकोगे। लेकिन वो मेरी जिंदगी को कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे थे। वो सारी वो चीजें थी, जैसे पुराने कपड़े, इमोशंस की वजह से हम कपड़े भी रखते हैं। लेकिन ये पता है आपको कि कपड़े रखने से, वो कपड़े जब हमने पहने उस वक्त क्या इमोशन था, वो भी वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वो भी वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं और वो फिर अगेन एक तरह का इमोशनल ब्लॉक बन जाता है हमारी जिंदगी में। वो कपड़े हों, पुराने वॉचेस, जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आपकी, सारा कचरा आपको निकाल के फेंकना है जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अच्छे से घर को डीक्लटर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पूरे घर की सफाई कीजिए और पूरे घर में वो चीजें सब निकाल दीजिए जो कंट्रीब्यूट नहीं करती। मिरर्स जितना हो सके कम रखिए घर में, और ऐसी जगह रखिए जहाँ सिर्फ उसके ऑपोजिट कोई पॉजिटिव चीज हो। राइट, ये सारी चीजें आप निकाल करके फेंकोगे। ठीक है,
नॉर्मली क्या होता है, हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं या लोग पता है महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, फिर जब उनको फेंकने की बारी आती है तो कहते हैं अरे यार पता है तू रख ले, मेरे घर में नहीं रख सकती हूँ, तू रख ले तेरे घर में अच्छा लगेगा, और हम बेवकूफों की तरह रख लेते हैं। ये नहीं करना है हमको। हम दूसरों के घर की एनर्जी हमारे घर में लेके आ रहे हैं और वो हमारे घर के लिए पॉजिटिव है कि नहीं हमको पता है, नहीं पता है ना। तो इसलिए किसी की कोई भी चीज अपने घर में मत रखिए। रिलेटिव्स रहकर गए वो कपड़े छोड़ के जाएंगे, कोई आके रह के गया वो कोई चीज छोड़ के जाता है, कोई रुमाल किसी का रह जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती है, प्लीज उनकी चीज उनको वापस कर दें। अगर वो नहीं आके ले सकते, अगर पॉसिबल नहीं है पहुंचाना तो प्लीज फेंक दो। जस्ट थ्रो इट, गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं। आप अपने घर को अच्छे से डीक्लटर करोगे तब भी एनर्जी चेंज होगी, है कि नहीं। ठीक है, ये था मेरा पहला टिप। अब मेरा दूसरा टिप, जो दूसरा टिप है वो है अपने घर में आपको एक तरह की पॉजिटिव ऊर्जा, कहते हैं ना, एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करनी है। तो आप क्या करोगे, आप हर विंडो पे, हर खिड़की पे आप एक प्लांट रखोगे। आप एक रखो 10 रखो वो आपकी ऊपर है, लेकिन हर खिड़की पे कोशिश कीजिए कि प्लांट्स हो, ग्रीन एनर्जी, एकदम ग्रीन, हरा हरा। सोचो कितना पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। हर रूम में अगर एक प्लांट हो तो बहुत पॉजिटिव होता है। और हर रूम में अगर आप खिड़की पे इतनी जगह नहीं है कि आप प्लांट रख सको तो इंडोर प्लांट रखो। इंडोर प्लांट्स भी आते हैं, वो भी रख सकते हो आप, या ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स रखो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, वो भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। आप जितना ग्रीन घर में रखोगे, जितना ग्रीन प्लांट्स रखोगे, उतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में होगी। एक तो ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होगा। दूसरा, हर रूम में, मेरे घर में तो आप देखोगे तो हर रूम में एक तुलसी है। तुलसी मेरा फेवरेट प्लांट है और मैं आए दिन खरीदती रहती हूँ। हर रूम में तुलसी है, हर रूम में मैं तुलसी रखती हूँ। उससे एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा आती है, गुड लक बढ़ता है। मेरे लिए बढ़ेगा, मेरे बच्चों के लिए बढ़ेगा, पूरे घर में एक है ना हरा भरा तो सा एक तरीके की एक एनर्जी रहेगी, है कि नहीं। और आपको ये भी पता है, अगर आप जितने प्लांट्स रखते हो घर में, आज हम एंजल्स में कितनी बिलीव करते हैं हम, कि रोज आए दिन मुझे एक मैसेज आता है, मैम एंजल थेरेपी कब सिखा रहे हो, कब सिखा रहे हो। एंजल से कनेक्शन के लिए, फेरीज से कनेक्शन के लिए आपके घर में एक प्लांट होना जरूरी है, क्योंकि जिस घर में हर रूम में प्लांट होगा उस घर में हर रूम में एंजल्स होंगे। याद रखिए, एंजल्स का प्रेजेंस हमेशा बना रहता है अगर आपके हर कमरे में प्लांट्स हो तो। ठीक है। दूसरा, आप प्लांट अपने घर में लगा तो रहे हैं, लेकिन प्लांट्स जितना दान करेंगे वो भी अच्छा रहेगा। जैसे बीच में मैंने बहुत सारी तुलसी खरीदी, साथ में अच्छे अच्छे पॉट्स खरीदे, उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स लगाए और मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बांटे। मैंने मेरी फ्रेंड जो दूर रहती थी मैंने उसको पोस्ट से भेजे, जो मेरे पास रहते थे खुद जा कर दिए। ये भी आप करोगे, क्यों? क्योंकि जब आप किसी को गुड लक गिफ्ट करते हो तो वो गुड लक रिटर्न आपको आता है। आप किसी के लिए अच्छा विश करो, वो आपके लिए रिटर्न आता है, वो एनर्जी। वो बंदा आपके लिए विश करे ना करे, अच्छा डजंट मैटर, आपने तो किया ना, इसलिए वो एनर्जी मुड़कर आपके पास आएगी और आपकी जिंदगी में गुड लक क्रिएट होगा। ठीक है, आप गिफ्ट कीजिए, ग्रीन जितना हो सके ग्रीन गिफ्ट कीजिए, घर में लगाइए, देखिए आपके घर की एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी और आपकी जिंदगी की एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी। बहुत बहुत इफेक्टिव उपाय है और जरूर करना। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है, प्लांट लगाना, कोई भी प्लांट हो। जैसे एलोवेरा प्लांट है, एलोवेरा प्लांट घर में हार्मनी लाता है, शांति लाता है, रिश्तों में अच्छी लाता है। सॉरी मेरी आवाज थोड़ा ऊपर नीचे जा रही है मेरी कोल्ड की वजह से। एलोवेरा बहुत अच्छा है घर में आपस में जो झगड़े होते हैं ना उसके लिए, हार्मनी लाने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है और स्किन के लिए भी अच्छा है ना, स्किन भी अच्छी हो जाएगी आप लोग की। ठीक है, अब मेरा तीसरा उपाय है, ये बहुत इफेक्टिव है, बता दूं क्यों, क्योंकि मैंने यूज किया है। आज जब हम इस सिचुएशन में हैं, हम सब अपने पैसे को पकड़ के बैठे हैं, कि नहीं? पैसा आएगा नहीं आएगा, आगे क्या होगा, लॉकडाउन होगा, थर्ड वेव आएगी, स्ट्रेस है कि नहीं। जिनके पास जॉब है वो भी अपने पैसे को पकड़ के बैठे, इनसिक्योरिटी हो गई सबको कि क्या हो रहा है कि नहीं। पैसे की कईयों को तो इतनी प्रॉब्लम है कि पूछो ही मत, कमाई ही नहीं हो रही है, राइट। तो क्या है करना है आपको करना है एक कांच का जार लेना है, कोई भी कांच का जार,
प्लास्टिक का नहीं, कांच का जार। उस पर एक लाल कपड़ा, ढक्कन निकाल दो और एक लाल कपड़ा बांध दो ऊपर। कपड़े के ऊपर एक स्लिट कर दो, जैसे पिगी बैंक में स्लिट होता है वैसे स्लिट कर दो। अब ये जार बना लो आप अपना एज अ पिगी बैंक, या फिर अब रेड कलर का कोई भी पिगी बैंक खरीद लो ऑनलाइन, दुकान में जाके आप खरीद। अगर आपको रेड कलर का पिगी बैंक नहीं मिलता तो ये जार पे लाल कपड़ा डाल के बना देना, ठीक है। ये आप रखोगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अपने घर के, कोई और डायरेक्शन में नहीं रखना है, नॉर्थ वेस्ट में ही रखना है, ठीक है। आप वहां रखोगे और एवरीडे, रोज जब आप सब्जी खरीदते हो, ब्रेड खरीदते हो, अंडे खरीदते हो, जो भी खरीदते हो, जो आपके पास चेंज बचता है वो चेंज आप उसमें डालोगे। चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 5 रुपया हो, चाहे वो 100 रुपया हो, चाहे वो 50 रुपये हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो कॉइन हो या चाहे वो नोट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें डालोगे, ठीक है। रोज के रोज आप उसमें कुछ ना कुछ डालोगे। चाहे 50 पैसे का कॉइन, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं होता है ना, हाँ, चाहे 50 पैसे का कॉइन उसमें डालो, या आप 1 रुपए का कॉइन डालो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितने पैसे डाले, लेकिन आप रोज के रोज उसके अंदर डालोगे, ठीक है। एक बार वो जमा हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि 1000 रुपये जमा हो गए, समझो, नोट भी जमा हो गए, कॉइन सब मिक्स जमा हो गया, तो आप क्या करोगे, जब वो भर जाए तब आप वो कपड़ा निकाल के या पिगी बैंक को खोल के वो पैसा आप सारा गिन के पहले, फिर उसमें से सब जो 1000 रुपये में से 100 रुपया आप साइड पे निकालोगे और 900 रुपये आप जाकर अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दोगे। आप वो अकाउंट में डिपॉजिट करोगे और आप अपने इंटेंशन रखोगे कि मैं ये डिपॉजिट कर रही हूँ, पर इसका 10 टाइम्स या 100 टाइम्स इसमें जमा हो, ठीक है। पॉजिटिव इंटेंशन। जो 100 रुपये का आपने रखा है साइड पे, वो आप किसी को दान दोगे, जैसे कि कोई बच्ची है उसको बुक्स चाहिए, या किसी को खाना, या ओल्ड एज होम में या ऑर्फनेज में, कहीं भी जिनको जरूरत हो वहां आप दान करोगे उसको, किसी को खाना खिला दिया, ऐसे अच्छे अच्छे काम के लिए डालो। बाकी जो आपने पैसे अकाउंट में डाले हैं, या फिर आप अपनी तिजोरी में रखो अगर अकाउंट में नहीं डालना, लेकिन ज्यादातर अकाउंट में डालोगे कि हम सब पैसे वहीं जमा करते हैं। आप देखोगे हर महीने जैसे जैसे पैसा जमा किया आपने किया, जैसे जमा किया आपने किया, हर महीने आप देखोगे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। 10,000 है तो 20,000, 30,000, 40,000, हर महीने आप इंक्रीमेंट देखोगे अपनी इनकम में। ये गुड लक, ये इंक्रीमेंट की हमको अब जरूरत है, क्योंकि ये पैसे नहीं होंगे तो हमारे बच्चों की शादियां, बच्चों की पढ़ाई, हमारी जिंदगी आगे बढ़ना, मेडिकल बिल्स बहुत जरूरी है इस वक्त, है कि नहीं। क्योंकि ये गुड लक नहीं होगा, पैसा के बिना गुड लक बेकार है, क्योंकि पैसे की जरूरत हर चीज में, हर फील्ड में पड़ती है। और ये चीज हमको डिनाइल में नहीं रहना चाहिए कि पैसा खराब है, पैसा ये सब नहीं बोलो। पैसा बहुत अच्छा है और पैसा हमारा सबसे प्यारी चीज है, ठीक है। उससे हमारी जिंदगी को खुशियां मिलती है। आप जितना पॉजिटिव पैसे की तरफ बोलोगे भी ना, उतनी पॉजिटिव एनर्जी उसमें बैठेगी। ये हर महीने करो, आप देखो धीरे धीरे कैसे इंक्रीमेंट आती जाएगी आपके काम में, आपके पैसे में, बैंक के जो फिगर्स हैं वो बदलते जाएंगे, है कि नहीं। ये बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव रेमेडी, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ सिंपल रेमेडीज, ये बहुत सिंपल रेमेडी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट रेमेडी बताऊंगी ब्रह्म मुहूर्त के लिए, ठीक है। मैंने मंत्र यहाँ लिखा हुआ है, ये मंत्र है कुबेर मंत्र। अब इस वीडियो में मैं आपसे 2 मंत्र, पावरफुल मंत्र शेयर करने वाली हूँ। एक कुबेर जी का है, एक काल भैरव जी का है। इनको चैंट करने के 2 अलग टाइमिंग है जो मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। कुछ लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं उनके लिए कुबेर जी मंत्र है, कुछ लोग जो रात को ज्यादा जागते हैं वो काल भैरव का मंत्र है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है फ्रॉम 3:30 टू 6 o'clock, 6:30 तक, है ना। जो ब्रह्म मुहूर्त है, जिनको सुबह उठने की आदत है, जो जल्दी उठ जाते हैं 4, 4:30 बजे, ठीक है। आप जल्दी उठ के नहा धो लीजिए, या नहाना धोना नहीं है तो ब्रश कर लीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए, अच्छा हाफ आधा नहाते हैं ना वैसे, वो कर लीजिए, ठीक है। आप बैठेंगे मेडिटेटिव पोस्ट में, आप ये चैंटिंग करेंगे मंत्र। 1 माला कीजिए, 3 माला कीजिए, मेरे हिसाब से 3 माला कीजिए। 3 माला सबसे पावरफुल होता है, या उससे ज्यादा किसी को करना है तो कर सकते हैं,
ठीक है, या तो आप चैंटिंग करेंगे या आप हवन करेंगे। जिनको घर में छोटा सा हवन कुंड है और उनको हवन करना है तो वो हवन करेंगे, ठीक है, हवन भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स, पुजारी, स्पिरिचुअल लोग ही हवन कर सकते, कोई भी हवन कर सकता है, ठीक है। अगर हवन कर रहे हो तो 21 दिन कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो तो 21 दिन कर रहे हो। ये शुरुआत करनी है आपको पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा से 21 दिन, पूर्णिमा से चैंटिंग भी 21 दिन करनी है आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, ठीक है। आप इंटेंशन रखो अपने बिजनेस का, अपने काम का, अपने जॉब का, अपनी प्रोस्पेरिटी का, और फिर आप ये मंत्र जाप करोगे, श्रीम क्रीम ओम कुबेर लक्ष्मी कमला देवी धन करिष्ये नमा। अभी नमा तब बोलोगे जब आप चैंट कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप हवन कर रहे हो तो श्रीम क्रीम ओम कुबेर लक्ष्मी कमला देवी धन करिष्ये स्वाहा, ठीक है। स्वाहा आप बोलोगे जब आपको हवन करना है, नमा तब बोलोगे आप जब आपको चैंट करना है। मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, डोंट वरी, ये मंत्र, ठीक है, ये मंत्र मैं डाल दूंगी, डोंट वरी। ये कीजिए, इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो प्रोस्पेरिटी आएगी आपके घर में, आपके सारे ब्लॉक्स हटेंगे। दूसरा फायदा है कि इससे हेल्थ भी ठीक होती है, एलर्जीज जिसको है, अलग अलग टाइप की एलर्जीज, वो ठीक होती है। ये 2 चीजों में आपको बेनिफिट करेगा, हेल्थ में भी और वेल्थ में भी, ठीक है। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, इसको करना मत भूलना, ठीक है। दूसरा है, अब दूसरा मंत्र जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना है, ये आपको करना है तांत्रिक वक्त में, जो है 12:30 से 3:30। ये मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था और मुझे बहुत लोगों ने अच्छे फीडबैक दिए इस मंत्र के। तो ये आप ये ट्राई करना, जो लोग सुबह नहीं उठ सकते, 12:30 से 3:30 जो तांत्रिक वक्त होता है, उस वक्त कोई भी मंत्र करने से इच्छा पूर्ति होती है, विश फुलफिलमेंट होता है। और अगर आप उस वक्त चैंट कर रहे हो, हमेशा याद रखना एक चीज, कोई भी चीज आप अगर दिल से अच्छे इंटेंशन से करोगे, कोई भी गलत एनर्जी आपको छुएगी नहीं। आप अच्छे इंटेंशन से कोई काम करो, आपकी इच्छा पूर्ति जरूर होगी, ठीक है। बहुत से लोग बोलेंगे अरे तांत्रिक वर्क में कर रहे हो, ऐसे कैसे, ये ब्लैक मैजिक नहीं है। मैं कोई भी वैसी गलत चीज का कभी एडवाइस दूंगी भी नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे, 12:30 से 3:30 के वक्त कोई भी एक टाइम चूज करो, आप शावर ले लो, अपने आप को अच्छे से क्लीन कर लो, बैठो आप ईस्ट फेसिंग बैठो, जैसे आप मेडिटेटिव पोस्ट में बैठते हो, ठीक है। फिर आप अपने दोनों हाथ इस तरह से खोलोगे, आप हाथ के अंदर देखोगे, ओके। मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ठीक है। ये आप 108 बार 3 बार करोगे, ठीक है। उससे ज्यादा करना है करिए, आपकी मर्जी। फिर आप मंत्र जाप करने से पहले आप इमेजिन करोगे आपको क्या चाहिए। इंटेंशन है मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, इतने पैसे आ रहे हैं, मतलब मैं एक फिगर सोचूंगी, समझो मेरे 1 लाख रुपए आ रहे हैं महीने के, और मेरा बिजनेस, पॉजिटिव थिंकिंग यूज करनी है आपको, बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, या जॉब, मुझे जॉब मिल गई है और उसका पैकेज जो मुझे जैसे चाहिए था वैसे मिल गया, और मैं फिगर भी इमेजिन करूंगी क्या पैकेज था, ठीक है। ये ऐसे करके आपको इमेजिन करना है, पॉजिटिव इंटेंशन डालना है, और उसके बाद आपको चैंटिंग करनी है। ओम काल भैरवाय नमः, ये आप चैंट करोगे ईस्ट फेसिंग बैठ करके 3 माला। मेरे हिसाब से आपसे 1 माला होती है, आप 1 ही करो, 1 माला नहीं होती तो 21 बार करो, असर सब में होता है। मेन चीज होती है आपका इंटेंशन, ठीक है। ये उन लोगों के लिए था जो सुबह नहीं उठ सकते मेरी तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट टिप है, वो है स्विच वर्ड, गुड लक समहाउ गुड लक। मेरे जो पर्सनल नंबर है उसमें हमेशा मैं व्हाट्सएप का स्टेटस रखती हूँ। क्यों? क्योंकि जितना हम ये चैंट करेंगे उतना हम एनर्जी चेंज कर रहे हैं रोज अपनी, जितनी हम अपनी एनर्जी चेंज करते रहेंगे तो कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा हाथ नहीं लगा सकती हमको। तो गुड लक समहाउ गुड लक स्विच वर्ड दिन में 28 बार चैंट करने से आप देखोगे, रोज करो, सोने से पहले तो करो ही करो,
देखो आपका नेम फेम मनी कैसे नहीं चेंज होता। बहुत इफेक्टिव है। आप इसको एनर्जी सर्कल बना सकते हो। अब तक तो पता ही होगा सबको। एक प्लेन पेपर ले लो, रेड इंक से उसको सर्कल बना लो, बीच में गुड लक समहाउ समहाउ गुड लक लिख के अपना नाम लिख के अपने आंखों के सामने चिपका दो। या दूसरा तरीका है आप अपने लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में लिख सकते हो इसको। राइट, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में लिख सकते हो, वो भी एक तरीका है। रोज आप लिख लो नहाने के बाद एक बार, या फिर 28 बार दिन में चैंट करो। ठीक है, अब जो मैं आपको नेक्स्ट टिप देने वाली हूं वो है हमारे घर में, ऑफिसेस में, ठीक है, हमको एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आती है? दरवाजों से, खिड़कियों से, है कि नहीं? दरवाजे खिड़की बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक स्पेस के लिए। ठीक है, जितनी भी पॉजिटिविटी आती है एनर्जी वाइज में बात कर रही हूँ, वो खिड़कियों से आएगी, आपके दरवाजों से आएगी। हर 10 दिन में एक बार अगर आप अपनी खिड़की और दरवाजे नमक के पानी से धोएंगे, साफ करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि किस तरह से वो पूरी एनर्जी चेंज हुई है। सॉरी, कुछ गिर गया था। किस तरह से वो पूरी एनर्जी चेंज हुई है। हाँ, आप अपने जो खिड़की है, ठीक है, आप एक ड्रॉप, जो मोटा नमक आता है वो यूज कीजिए। ठीक है, उसमें अगर आपको ऐड करना है, देखो वैसे तो सिर्फ नमक का पानी काफी होता है। ठीक है, अगर नमक का पानी इसमें कुछ और ऐड करना है, जैसे मैं रोज पेटल्स ऐड किया, सेज लीव्स ऐड कर लिए, मैंने थोड़ी सी ये डाल दी, लैवेंडर डाल दिया, या कोई रोज ऑयल है वो 1-2 ड्रॉप डाल दिए, जो भी घर में है और इंट्यूटिवली आपको अगर ऐड करना है उसमें आप ऐड कर सकते हो। मोगरे के फूल ऐड कर सकते हो, मोगरे के फूल आते हैं, या जैस्मिन ऑयल आता है वो, क्योंकि मोगरे के फूल से बहुत प्रोस्पेरिटी आती है, तो वो ऐड कर सकते हो। उससे आप खिड़की दरवाजे पोंछें, आप देखेंगे घर की पूरी जो एनर्जी है ना कैसे धीरे धीरे चेंज हो जाती है। हमको एक बोलते हैं ना, एक जादूगर की तरह अपनी सारी एनर्जी चेंज करनी है घर की, तो ये छोटे छोटे उपाय करके हम सारी शूम करके चेंज कर देंगे। जो मैं खुद करती हूँ, हमारे घर में नमक के पानी से ही खिड़की दरवाजे साफ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे घर में कोई नेगेटिव इंसान आता हुआ आपको नहीं दिखेगा, अपने आप ही पता नहीं कुछ हो जाता है, वो आते नहीं है। मेरे घर में जो आएंगे वो पॉजिटिव लोग ही आते हैं, और एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव रहती है। तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है। राइट, ठीक है। अभी जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी वो है रोड ओपनर ऑयल। अभी मैंने काफी बीच में सिनेमन का स्पेल, गार्लिक का स्पेल डाला हुआ है, और आई थिंक मुझे लगता है कितनी सारी नॉलेज है यूट्यूब पे स्पेल्स और कैंडल मैजिक की। अभी मैंने कोर्स भी खत्म किया है, मेरा हुडू का भी कोर्स चल रहा है। तो आपको अगर अपने स्पेल्स में कैंडल को अनॉइंट मतलब कैंडल को हम जब ऑयल लगाते हैं कोई भी स्पेल करने के लिए, न्यू मून पे, फुल मून पे, ताकि हमारे ब्लॉक्स हट जाएं, राइट, तो वो जो ऑयल यूज होता है उसको कहते हैं रोड ओपनर ऑयल। ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया था ना मैं रेसिपीज लेकर आऊंगी ऑयल की, तो इस गुड लक के वीडियो में आपको मैं रोड ओपनर ऑयल की रेसिपी देती हूँ। आप क्या करेंगे, एक कांच का जार ले लीजिए। ठीक है, अब फेंगशुई में, वास्तु में ना चाबियां आती है गुड लक की। हाँ, अगर वो मिल गई आपको ऑनलाइन तो ठीक है, नहीं मिली तो डोंट वरी, नॉट इम्पॉर्टेंट। घर में दरवाजे की चाबी हो डुप्लीकेट, या लॉकर की चाबी हो डुप्लीकेट, या कबर्ड की चाबी हो डुप्लीकेट, वो ले लीजिए। ठीक है, उसको सॉल्ट वाटर से धो के इंटेंशन रखिए कि आपको ये चाबी से गुड लक मिलने वाला है और सारे दरवाजे खुलेंगे। अब वो जार में डाल दो। फिर आप डालोगे 4 से 5 चम्मच, बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 1-2 ड्रॉप आमंड ऑयल, सेज ऑयल है या सेज लीव्स है वो डालिए, लैवेंडर डालिए, जिंजर जो अदरक का पाउडर आता है, बहुत सारे कल्चर्स में यूज करते हैं खाने में, जैसे हम कश्मीरी में उसको सौंठ कहते हैं, हम कश्मीरी फूड में काफी यूज करते हैं। जिंजर पाउडर बहुत इजीली अवेलेबल है किसी भी दुकान में। जिंजर पाउडर, मिंट पाउडर है, पुदीने के पत्ते ले लीजिए, उसको सुखा लीजिए, उसका पाउडर करके वो ऐड कीजिए। ठीक है, वो ऐड किया, आपने दालचीनी ऐड की, आपने थोड़े से समझो 7 या 11 लौंग ऐड किया,
ठीक है। अब एक ये आता है हर्ब आता है जिसको कहते हैं हाइजॉन रूट। हाइजॉन रूट अगर आपको ऑनलाइन मिलता है कहीं, ठीक है, हर्ब है ये, अगर अवेलेबल है तो वो मंगा लीजिए। अगर अवेलेबल नहीं है, समझो नहीं मिल रहा, कई बहुत लोग शायद ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं और बहुत लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, तो आपको वो खरीदने की जरूरत नहीं है। ये आपका ऑयल फिर भी कंप्लीट है। हाइजॉन रूट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो ले सकते हैं वो एक एडिशनल चीज हो जाएगी, क्योंकि हाइजॉन रूट काफी यूजफुल है कोई भी तरह की ऑब्स्टिकल ब्रेक करने में। अगर हाइजॉन रूट आपको नहीं मिलता है तो डोंट वरी, आपका ऑयल फिर भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आपकी चाबी, वो मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है, आप इसको धूप में रखिए 2-3 घंटा मैरिनेट, मतलब वो पूरा ब्लेंड होने के लिए, या फिर गर्म पानी ले लीजिए गैस बंद करने के बाद, पतीला उतारने के बाद वो बॉटल आधी, पूरी नहीं है, आधी उसमें डुबा के रखिए, जितना ऑयल होता है वो ब्लेंड हो जाएगा, सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो ब्लेंड हो जाएंगे उसमें। उसके बाद फिर वो ऑयल आप तब यूज कीजिए जब आप इंपॉर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं या किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज के लिए जा रहे हैं, तो वो ऑयल थोड़ा सा एक ड्रॉप लेके यहाँ लगा के आप जाइए। और रोज शाम को 6 से 8 के बीच आप एक ड्रॉप, ऐसा डिफ्यूजर्स आते हैं ना जिसमें नीचे कैंडल होती है और ऊपर हम ऑयल जलाते हैं, वो ले लीजिए, उस पर थोड़ा पानी डालिए, 2-3 ड्रॉप ये रोड ओपनर ऑयल के इसमें डालिए, रोज शाम को, ज्यादा नहीं 2-3 ड्रॉप ही डालना है, रोज शाम को आप ये ऑयल यूज कर सकते हो 6 से 8 के बीच। इंटेंशन डालिए कि जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी बंद दरवाजे हमारे लिए खुल जाए। ठीक है, ये आप कंटिन्यूसली 21 दिन यूज करो या उससे भी ज्यादा यूज करो या रोज ही यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अपनी कैंडल्स को अनॉइंट करो, मतलब कैंडल्स के ऊपर लगाओ और फुल मून न्यू मून पे मैनिफेस्ट करो। बहुत यूजफुल ऑयल है, आपको चाहिए अगर हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से कैंडल पे नहीं लगाना है, आपको दिए पे जलाना है ये ऑयल, तब भी कर सकते हो, दिया भी जला सकते हो, मिट्टी का दिया ले लो, उसमें ये ऑयल डालकर उस पर विक डाल के आप जला दो, इंटेंशन से कि हमारे सारे बंद दरवाजे खुल जाए। जरूरी नहीं कि कैंडल में ही करना है। ये आप करिए और देखिए आपके सारे क्लोज डोर्स खुल जाएंगे और कितना गुड लक आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, ये थे मेरे उपाय। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ भी कुछ काम चल रहा है, यहाँ भी कुछ काम चल रहा है, तो आवाजें आ रही है, तो प्लीज एक्सक्यूज करना। जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ उसी दिन आवाजें आती है, एक्सक्यूज करना मुझे। तो ये थे मेरे उपाय, आप लोग यूज कीजिए, फायदा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को आगे ले जाइए। थोड़ी सी नाराज हूँ, सब्सक्रिप्शन स्लो हो गया है, तो प्लीज शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि ये आपके लिए यूजफुल था कि नहीं, ताकि मैं और बनाऊं, और वीडियो लेके आऊंगी, जल्दी लेके आऊंगी। ठीक है, फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, प्रेस द बेल आइकन, call me for paid appointments only and email me for paid appointments only. That's all for today. Goodbye, God bless. Bye bye.